गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 की जो हमारी यूनिट 6 चल रही है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, यानी किसी संख्या का स्क्वायर निकालना और उसी संख्या का रूट्स भी निकालना, ये हम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.1 और 6.2 हमारे पास कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है 6.3। इस 6.3 को कैसे सोल्व करना है वो हम अब देखेंगे। 6.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट should be possible once digit of square roots of each of following numbers, यानी करेक्ट किसी संख्या का मैं स्क्वायर कर रहा हूं तो उस स्क्वायर का जो वंश आएगा, जो स्क्वायर का क्या आएगा वंश, वो क्या आएगा, वो क्या पॉसिबल हो सकता है, ठीक है, वो हमको निकालने। या हमारे पास मान लीजिए ये संख्या आ गई 256, करें ये नंबर किसी का स्क्वायर है। क्या ये नंबर किसी का स्क्वायर है? अगर ये नंबर किसी का स्क्वायर है तो जिसका स्क्वायर है उसके वन क्या क्या पॉसिबल हो सकता है ये हमको निकालना। यानी ये किसी ना किसी का स्क्वायर है, ये कंफर्म है। ये किसने गिवन नंबर ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि दी गई संख्या क्या है, मेरे पास एक परफेक्ट नंबर है, लेकिन वो जो परफेक्ट नंबर है वो जिसका स्क्वायर है उसका वंश क्या है, विदाउट एनी कैलकुलेशन आपको बताना है। मैंने बताया था कि किसी का वंश 6 कब आएगा, जब किसी नंबर का वंश क्या हो 4 and 6। सपोज दैट अगर किसी संख्या का 14 का स्क्वायर है, जो भी आए तो 14 का स्क्वायर करूंगा तो लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। या 16 का स्क्वायर करता हूं या लास्ट डिजिट क्या हो 4 होगी तब भी आपको 6 मिलेगा, और 6 होगी तब भी आपको क्या मिलेगा 6 मिलेगा। यानी जब आपसे ये पूछे कि ये नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, ये नहीं, हम ये पूछे कि जिसका परफेक्ट स्क्वायर है उसका वंश क्या क्या होने की पॉसिबिलिटी है, तो फिर आपको ये लास्ट डिजिट देखनी है कि ये लास्ट डिजिट में किन किन नंबर का स्क्वायर करता हूं उसका वंश क्या हो सकता है। कि मेरे पास 6 है, लास्ट डिजिट क्या है 6, तो जिसका भी स्क्वायर है वो किसका होगा, या तो वंश क्या होगा उसकी 4 होगी या 6। अब मान लीजिए ये आ गया 2 या 169 आ गया, क्या 169। अब ये 9 वंश कब आता है, या तो वंश क्या हो 3 या वंश क्या हो 7। वंश 3 और 7 पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल है कि उसका वंश क्या हो 3 और वंश क्या हो गया तो 3 या क्या हो 7, यानी इन दोनों में से एक वंश होगा तभी मेरे लास्ट में क्या मिलेगा 9 मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन है, करेक्ट विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन find a number which are find the number which are surely not perfect, which are surely not perfect स्केल। यानी 153 एक नंबर आ गया, आपको बताना है कि श्योरली है ये 153 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, किसी का भी स्क्वायर नहीं है। विदाउट कैलकुलेशन किए आपको बताना है कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है ही नहीं है, ये क्यों नहीं है आपको बताना है। ये दो तरीके हैं बताने के किसी संख्या के, एक तो क्या लास्ट डिजिट 83, सो इसलिए गिवन नंबर नॉट परफेक्ट स्क्वायर।
ठीक है। एक तो क्या बताया मैंने, लार्ज डिजिट देख के बताना कि लार्ज क्या होती है आपके पास 2 आए, 3 आए, 7 आए, 8 आए और 0 और नंबर में आए। अगर ये आती है तो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और एक क्या नियम है इसका देखेंगे 153। अब जो नंबर गिवन है उस नंबर में बारी बारी आप ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए। आपके पास जो नंबर है गिवन उसमें बारी बारी ऑड नंबर, अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करते चले जाइए और फिर पता चल जाएगा लास्ट में ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। जैसे 153 है, फर्स्ट ऑड क्या होता है 1, इसमें से 1 माइनस कीजिए, क्या आ गया 153। यानी जो जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद ऑड नंबर, जो नंबर ऑक्टेन हो उसमें फिर अगला ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट, क्या है मेरे पास 152, अगला ऑड नंबर क्या होगा 3 कर देंगे 149। अब क्या मेरे पास है 149, अगला ऑड क्या है 5 यानी 144। अब 144 में से 7 कितना आएगा 137। अब नेक्स्ट में से कितना आ गया 128, ठीक है। अब इसमें से 128 माइनस नेक्स्ट क्या आएगा 11, 116, नेक्स्ट 170 कितना आएगा 170, कितना आएगा 170, नेक्स्ट 117 माइनस 13 कितना जाएगा 104, ठीक है घट जाएगा। अब 104 माइनस 15 क्या जाएगा 89। अब 89 माइनस 17 क्या जाएगा 72 और 72 माइनस 19 जाएगा 12 गया 9, 3 6 में से गया 1 5। अब 53 माइनस 21, 5 में से गया 2 3 और 2 में से 3 में से गया 1 2 और 32 माइनस 23 क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 7 और 2 9 और 9 माइनस 25 क्या बचेगा 25 में से 9 माइनस का 16 बचेगा माइनस का 16। क्या क्या क्वेश्चन के अंदर ये देखिए कि एक तो ये बताना कि दी गई संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, श्योरली है, ठीक है ना। वो तो श्योरली है, उसके दो नियम है। एक तो लार्ज डिजिट देखिए मैंने 3 है, लार्ज डिजिट 3 गिवन नंबर इज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, और एक और है सब्स्टिट्यूशन मेथड है, यानी सब्ट्रैक्ट करके बताना कि ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। उसमें क्या करना है गिवन नंबर में बारी बारी ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं, या ऑक्टेन नंबर में बारी बारी ऑड नंबर सब्ट्रैक्ट करने हैं अगला ऑड नंबर। करते 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 अगर लास्ट में मेरे पास 0 आ गया, क्या आ गया 0, तो वो क्या है उसका परफेक्ट स्क्वायर है, उसका परफेक्ट स्क्वायर है। अगर लास्ट में संख्या कैसे आ गई नेगेटिव यानी 0 से छोटी, यानी केवल 0 ही मिले तब तो परफेक्ट स्क्वायर है, और 0 से छोटे मिले तो क्या जाएगा मेरा नंबर किस पास मेरे पास है माइनस में नंबर आ गया, क्या नंबर आ गया माइनस में, तो मेरे पास क्या है वो संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो देना वी नॉट गेट 0, so we surely 153 not perfect स्क्वायर नंबर, ठीक है। कह रहा मेरे पास 0 ऑक्टेन नहीं हो, अगर आपको 0 नहीं मिलता है तो आप श्योर है कि वो संख्या किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। आपको इस तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्क्वायर रूट of the following number by prime factor method, by prime factor method। यानी अब तक तो ये आया कि किसी संख्या का पता लगाना कि यह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। ठीक, अब परफेक्ट स्क्वायर होगा, लेकिन वो किसका होगा, बाय प्राइम फैक्टर से आपको निकालना। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर दे दिया -4 ब्रैकेट मेरे को दे दिया 729 दे दिया, फैक्टर होंगे हमारे पास ऐसे करके। ठीक है, फैक्टर क्या कह रहा है, प्राइम, यानी जो टुकड़े करेंगे वो केवल प्राइम टुकड़े करेंगे। ध्यान रखना, क्या करेंगे, टुकड़े करेंगे प्राइम। पहले देखेंगे डिवाइड करके 2 से नहीं हो रहा है तो फिर 3 से नहीं हो रहा है तो 4 से नहीं देंगे हम। 4 क्या आ गया, नॉट प्राइम नंबर, 4 इवन नंबर है, तो इसलिए केवल यहाँ पर वो संख्या आएगी जो इसको डिवाइड कर रही हो, तो कंडीशन वो कैसे नंबर हो, प्राइम नंबर हो। कैसा नंबर हो, प्राइम। जैसे लास्ट डिजिट क्या है मेरे पास 9 है, तो 2 डिवाइड होगा नहीं, 3 कर जाएगा। कैसे, 3 2 जा 6 बन गया, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9। फिर 3 से 3 8 जा 24 और 3 1 जा 3। फिर 3 से 3 2 जा 6 हो गया, 3 7 जा 21। फिर 3 से 9, फिर 3 से 3 और फिर 3 पे 1। यानी मैंने 729 के प्राइम फैक्टर के 1 2 3 4 5 6 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 यानी 6 टाइम आए मेरे पास। ठीक है, अब ये नंबर किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, और है तो किसका है, वो मैं बाय प्राइम फैक्टर से भी निकाल सकता हूं। कैसे ना, ये पेयर हो गया, पेयर सेम नंबर का, किसका, सेम नंबर का। यहां ना ये पेयर बन गया, यहां ना ये पेयर बन गया, यानी पेयर का एक के नंबर को जाइए, इस पेयर का एक नंबर उतार लिया, इस पेयर का एक नंबर उतार लिया, इस पेयर का एक नंबर उतार लिया, और जो नंबर उतारे हैं उन ले लीजिए, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 9 9 मल्टीप्लाई 7, यानी ये किसका स्क्वायर है, 27 का स्क्वायर। क्या स्क्वायर है, 27 का। और मान लीजिए यानी यहाँ पर आपके पास एक ऐसा फैक्टर बच जाता जो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं, सॉरी उसका जो पेयर है वो कंप्लीट नहीं बन रहे, पेयर है वो कंप्लीट नहीं बन रहे। सपोज दैट मैंने किसी के टुकड़े किए, वो ऐसा बना, ये बन गया पेयर, उतार लिया, ये बन गया पेयर, उतार लिया। अब इसका पेयर नहीं बन रहा, इसका पेयर नहीं बन रहा, तो ये जिस भी नंबर्स के प्राइम फैक्टर है वो नंबर्स परफेक्ट स्क्वायर किसी का भी नहीं। ठीक, बाय प्राइम फैक्टर पता लगाना कि दी गई संख्या किसी का परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, अगर है तो किसका है वो आप ऐसे पहले प्राइम फैक्टर करेंगे। ध्यान रखना, प्राइम 2 से भाग देके देखेंगे, 3 से 5 से 7 से 11 से 13 से 9 से नहीं देंगे, 4 से नहीं देंगे, 10 से नहीं देंगे, यानी उनसे डिवाइड नहीं करेंगे जो किसी का फैक्टर हो, जो किसी का क्या हो, फैक्टर। अब 10 क्या है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से डिवाइड हो रहा है, 2 और 5 फैक्टर है ना, तो 10 से डिवाइड नहीं देंगे। 14 क्या है, 2 का फैक्टर भी और 7 का भी, 2 से भी हो रहा है और 7 से भी, तो इसके फैक्टर नहीं लेंगे। फैक्टर वो बोलेंगे जो क्या है, खुद की टेबल में आ रहा हो प्राइम फैक्टर। अच्छा, अब
आगे के क्वेश्चन है वो इसका थोड़ा सा अगला स्टेप है। क्या है इसका अगला स्टेप? क्वेश्चन नंबर 5। लिखेंगे 5 में कह रहे हैं for each of following number, each following number find the smallest whole number, find the smallest whole number which should be multiplied with should be multiplied by so get multiplied so as get a perfect नंबर सॉल्यूशन। देखिए इसमें क्या करें कोई नंबर मिलेगा आपको, उस नंबर का आपको प्राइम फैक्टर करने हैं और वो प्राइम फैक्टर करने के बाद आपके पास प्राइम फैक्टर ऐसे आएंगे जो दर्शाएगा कि वो नंबर किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेकिन हमको उसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। कैसे बनाना है? उसकी गुणा कर। अब वो गुणा किससे करें, वो मल्टीप्लाई किससे करें कि गिवन नंबर मेरे पास क्या हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। देखिए एक नंबर आ गया मेरे पास 180, इसमें प्राइम फैक्टर किए 90, 45, फिर 3 पर 50, फिर 3 पर 5 और फिर 5 पर 1। ठीक है 180 के मैंने फैक्टर किए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या आया 5। ठीक है यानी यहाँ 2 का पेयर बन गया, यहाँ 3 का पेयर बन गया, 5 क्या रह गया सिंगल। और परफेक्ट स्क्वायर की निशानी क्या है कि जितने भी प्राइम फैक्टर होंगे मेरे पास वो सारे किस में होंगे पेयर में होंगे। किस में होंगे पेयर में। यानी मेरे पास 10 पेयर बन रहे हैं और एक नंबर का पेयर नहीं बन रहा तो वो किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यानी यहाँ पर 2 पेयर बन गए, एक 2 का पेयर बन गया और एक 3 का पेयर बन गया, लेकिन 5 का पेयर नहीं बना। यानी ये गिवन नंबर क्या है किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लेकिन क्या करना है मेरे को इसको परफेक्ट स्क्वायर मान क्या करेंगे जिसका पेयर ना बने, जिसका पेयर ना बने आप उसी से ही मल्टीप्लाई कर दीजिए ना। यार 5 इज not complete pair, so we multiply 180 by 5। दिए गए नंबर को किससे मल्टीप्लाई करना है आपको कि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। यानी आपने प्राइम फैक्टर किए हैं, उन प्राइम फैक्टर में जो फैक्टर सिंगल रह गया, जो फैक्टर सिंगल रह गया आप उसी की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास जो नंबर ऑब्टेन होगा। यानी मेरे पास किसी चीज की कमी है वो पूर्ति कब होगी जब वो मेरी चीज मेरे को मिल जाए। यानी मेरे को एक काम करना है लेकिन मेरे पास वो काम करने के लिए जो चीज चाहिए वो नहीं है। अगर वो चीज मेरे पास आ गई तो वो काम हो जाएगा। इसी प्रकार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करना चाहिए इसके पेयर बनाने चाहिए। अब इसका पेयर नहीं होगा इसके पेयर बना दीजिए, लग जाएगा परफेक्ट स्क्वायर। कैसे आ जाएगा पेयर इसके साथ जो नहीं है संख्या उसी जगह पे मल्टीप्लाई। ठीक है थैंक यू।